जब गुरु महाराज के रास्ते पर हम चलेंगे, गुरु महाराज ने जो कुछ भी छोड़ने के लिए कहा है वो छोड़ करके चलेंगे, तब गुरु महाराज हमसे खुश होंगे। इसीलिए दर्शन नहीं हो रहा है। यदि किसी को ध्यान में दर्शन नहीं हो तो अपने अंदर की कमी को ढूंढने का प्रयास किया जाए। गुरु महाराज सामने ही है, दर्शन नहीं हो रहा है, समझिए हमारा आचार विचार व्यवहार ऐसा नहीं बन पाया है कि गुरु महाराज हमको दर्शन दे दे। आचार विचार व्यवहार को शुद्ध बनाना होगा, और तब जब प्रेम से पुकारेंगे तो रिझे बुझे साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वारा। कौन ऐसा आदमी है जो दरवाजे पर से हटता ही नहीं? कौन आदमी है कब से पुकार लगा ही रहा? प्रत्येक पुकार लगाने वाले को यह विश्वास होना चाहिए हमारी पुकार को गुरु महाराज सुन रहे हैं। गुरु महाराज के मैंने 1200 नाम लिख दिए हैं। यहाँ बहुत पुराने पुराने सत्संगी बैठे हैं, मैं पूछूंगा गुरु महाराज के कितने नाम हैं, तो बहुत पुराने होंगे तो 2 बताएंगे, जो नए होंगे वो 1 बताएंगे। महर्षि में ही परमानंद जी महाराज, अब पुराने बताएंगे रामानुग्रह लाल दास और महर्षि में ही परमहंस महाराज, 2 नाम। आगे तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैंने गुरु महाराज के 1200 नाम लिखे। यहाँ पर पुस्तक है महर्षि में ही सहस्र नाम स्तोत्रम, 1200 नाम है। उन 1200 नाम में एक नाम गुरु महाराज का मैंने रखा है, दीर्घ कर्ण। बहुत बड़ा कान वाले लोग कहेंगे, कान तो मैंने देखा था गुरु महाराज का भी हम ही लोगों के बराबर का था। आपने क्या लिख दिया? दीर्घ कर्ण, बहुत बड़ा कान। हाथी के जैसा कान था गुरु महाराज का। दीर्घ कर्ण का अर्थ यह नहीं कि हाथी के जैसा कान वाले, दीर्घ कर्ण का मतलब कान में सुनने की बहुत अधिक शक्ति रखने वाले। एक ही दुकान पर 20 मशीनें रखी हुई होती हैं, मोटर, और किसी मोटर की कीमत 2000, किसी की 10,000, किसी की 50,000। एक ही जैसी मोटर और दाम अलग अलग। दाम क्यों अलग अलग? तो बेचने वाले कहता है महाराज हॉर्स पावर में अंतर है, इस मोटर का हॉर्स पावर इतना है, इसका हॉर्स पावर इतना है। सुपर हॉर्स पावर वाला जो है इसकी सबसे ज्यादा कीमत है। मशीन तो एक ही जैसी, लेकिन हॉर्स पावर ज्यादा है, उस आधार पर कीमत है। उसी तरह से कान तो सबके एक जैसे हैं, लेकिन कान में करामात अलग अलग है। कोई ज्यादा शब्द को ग्रहण कर पाते हैं, कोई कम ग्रहण कर पाते हैं। और हमारे गुरुदेव तो ऐसे कान वाले कि सारी सृष्टि में कहीं से भी उनके भक्त उनको पुकारते हैं तो वे सुन जाते हैं। इस क्षेत्र में पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज आते थे। एक बार हमको सुना रहे थे, एक बार प्रचार करके हम आश्रम जा रहे थे और हमारी गाड़ी कच्ची सड़क पर नीचे की तरफ खिसकने लग रहा था गाड़ी उलट जाएगी। सब हाय हाय करने लगे। साधारण लोग तो विपत्ति में हाय हाय करने लग जाते हैं, लेकिन बड़े लोग हरि हरि करने लग जाते हैं, भगवान का नाम लेने लग जाते हैं। हमारे पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज अपने सदगुरु को पुकारने लगे, गुरु महाराज बचाओ बचाओ बचाओ। गाड़ी लुढ़कती चली जा रही, सैकड़ों फीट गहरी खाई में गाड़ी चली जाती, सब लोग वहीं रह जाते। लेकिन जैसे पुकारने लगे उनकी पुकार कुप्पा घाट पहुंच गई। गुरु महाराज उस समय शरीर में थे, पलंग पर लेटे हुए थे। गुरु महाराज के बगल में नीम की टेढ़ी लाठी रखी हुई थी। मेरे से किसी ने कहा टेढ़ी लाठी गुरु महाराज क्यों रखते थे? मैंने कहा सत्संगी सीधे नहीं रह गए।
अब गुरु महाराज सोचते हैं सीधे हाथ से सुधरने वाले नहीं हैं, अब ये टेढ़ा मेढ़ा से ही काम चलेगा, टेढ़े को टेढ़े से सुधारा जाएगा, सीधा आएगा तो उनको सीधे हाथ से सुधार दिया जाएगा। सदगुरु जब हम बने हैं तो टेढ़े को भी सुधारेंगे, सीधे को भी सुधारेंगे। सुधारना तो अब है ही, जब आ गए हैं तो टेढ़ी लाठी रखते थे, उस टेढ़ी लाठी को उठाए और दीवार में टिका दिए और कहने लगे गिरो तो कैसे गिरते हो, गिरो कैसे गिरते हो। यहाँ 3-4 बार गुरु महाराज बोले गिरो तो कैसे गिरते। अब सेवक गण तो सोच करके दंग रह रहे हैं, ये क्या लीला गुरु महाराज कर रहे हैं, लाठी को दीवार में टिका कर कह रहे हैं अपने आप गिरो कैसे गिरते हो। अब किसी को पता नहीं, मैंने लिखा है सतगुरु महाराज के नाम में दीर्घ कर्ण विशालाक्ष, विशाल नेत्र वाले, जिस नेत्र से कुछ छिपा हुआ नहीं हो और जिस कान से कोई शब्द छिपा हुआ नहीं हो। गुरु महाराज देख भी रहे थे पूज्यपाद को और उनकी पुकार को सुन भी रहे थे। गाड़ी वहीं रुक गई, लगता है कि ब्रेक लग गया नीचे से, वहीं रुक गई। गांव समाज के बहुत सारे लोग आए, जैसे तैसे गाड़ी को सड़क पर ले आए। फिर आश्रम जब आए तो पूज्यपाद रास्ते की घटना सुनाने लग गए। तो जो सेवक सुने थे गुरु महाराज की बात को, उन्होंने कहा किस समय आपकी गाड़ी खिसक रही थी। तो पूज्यपाद ने समय बताया, तब उन्होंने कहा हाय हाय, गुरु महाराज उसी समय अपनी लाठी उठाकर दीवार में टिका करके बोल रहे थे गिरो तो कैसे गिरते हो। श्री सदगुरु महाराज की जय। लाठी तो दिखलाई दे रही थी 3-4 फुट की, लेकिन वह लाठी 3-4 फुट की नहीं थी। सदगुरु की लाठी तो इतनी लंबी होती है कि कहीं भी शिष्य खतरे में पड़ जाए तो इसको निकाल सकते हैं। गुरु महाराज दीवार में लाठी टिकाए और वहां सड़क पर खिसकती हुई गाड़ी रुक गई। कैसे सुन लिए, कैसे देख लिए। ऐसे कान वाले गुरु के हम लोग शिष्य हैं, ऐसी आंख वाले गुरु के हम लोग शिष्य हैं, और ऐसी लाठी रखने वाले गुरु के हम लोग शिष्य हैं। हमारे भाग्य का कौन आज सराहना कर सकता है। तो हम लोग पुकारें तो ऐसा विश्वास रखें गुरु महाराज सुन रहे हैं। दर्शन नहीं हो रहा है जिसका मतलब कि कमी हमारे में है। कमी को ढूंढते रहें, 24 घंटे सतर्क सावधान रहें कि गुरु महाराज के संविधान के खिलाफ कोई आचरण तो हमारा नहीं हो रहा है। अपने को देखते रहें, निरखते रहें, परखते रहें और वर्तमान में जीते रहें। वर्तमान में जिएंगे तो अपराध नहीं होगा, भूत भविष्य में जिएंगे तो अपराध पर अपराध होगा। कुछ लोग भूत में जीते हैं, क्या सब हो गया, क्या सब हो गया, क्या सब हो गया, यही सब दिन रात सोचते रहता है। कुछ लोग आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, यही सब सोच सोच करके मरते रहता है। मंच पर से हम कह रहे हैं कि न पीछे को देखना है, न आगे को देखना है, वर्तमान में हमसे क्या हो रहा है उसी पर चलना है। वर्तमान में तो कोई अपराध हमसे नहीं हो रहा, हर समय वर्तमान में जिए कि हम कर क्या रहे हैं। अभी जो वर्तमान को हर समय देखता रहेगा उनसे कोई पाप नहीं होगा। पाप होता है भूत में जीने वाले से, भविष्य में जीने वाले से। वर्तमान में जीना है, वर्तमान में जिएंगे तो गुरु महाराज देखेंगे कौन ऐसा आदमी है जो दरवाजे को छोड़ता ही नहीं। एक बार देखूं तो रीझे बुझे साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वारा, दरवाजे पर से हटता नहीं, किबारी को धीरे धीरे खोलता। जल्दी खोल देंगे तो आंखें चौधिया जाएंगी, बहुत तेज प्रकाश सामने पड़ जाएगा तो आंखें बंद हो जाती है।
तो गुरु महाराज सोचते हैं कि धीरे धीरे प्रकाश दिखाना है कि बर्दाश्त कर सके। सदगुरु के तेज को डायरेक्ट कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। धीरे 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 रे मना धीरे धीरे किवारी को खोलते हैं। तो पहले आप कमरा के भीतर को देखेंगे कि किवारी खोलने वाले को देखेंगे। तो देखेंगे तो पहले किवारी खोलने वाले को ही जाप करते 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 प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध हो। जाप करते करते जब मन शुद्ध हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, और उस निर्मल मन से जब पुकार होती है तब दरवाजा खुलता है। और जब दरवाजा खुलता है तो दरवाजा खोलने वाले को भक्त पहले देखता है। और हमको तो ऐसा लगता है यदि दरवाजे खोलने वाले दिख गए अब क्या बाकी रह गया। दर्शन उनके गुरुमा ही करें बड़भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। हम तो गुरु महाराज को गुरु महाराज के रूप में तो देखते ही हैं, दूसरा रूप यह गुरु महाराज की कि नाव सामने आ गई। गुरु महाराज यदि शिष्य के सामने दोनों आंखों के मध्य